हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड फार्मेसी बाय नूर फातिमा। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स और उसका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म हम भी उसको भी बोल सकते हैं। लेकिन उसके पहले स्टूडेंट लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मेरी अच्छी और ईजी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम देखते हैं कि ड्रग क्या होता है। ड्रग जो होता है वो एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। ठीक है, हम किसी भी मेडिसिन को ड्रग नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो हमारी ड्रग होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कंपोनेंट होता है और जो मेडिसिन होता है वो क्या रहता है, एक सुटेबल फॉर्मुलेशन पर तैयार किया हुआ मेडिसिन रहता है। ठीक है, जिसमें वो क्या रहता है, एक्टिव कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कुछ फिलर वगैरह मिले रहेंगे, एडिटिव्स मिले रहेंगे जैसे कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। उसके मतलब जिसे हमारी जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सके सॉरी। अब हम देखेंगे ड्रग क्या होता है। तो ड्रग में बी डिफाइंड एज एन द एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंट द डिसीज इन द मैन और इन अदर एनिमल। ड्रग जो होता है वो एक्टिव कंपोनेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ड्रग जो होता है उसको हम कैसे जो ड्रग होता है उसको यूज़ किस लिए करते हैं, डायग्नोसिस के लिए। किसी एक्टिव कंपोनेंट होता है और किसी भी डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, मिटिगेशन के लिए यानी कि डिसीज़ को कम करने के लिए, डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, डिसीज़ को ठीक करने के लिए और डिसीज़ से बचने के लिए हम ड्रग का यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन यूज़ करता है इसको? ह्यूमन में यूज़ होता है, मैंने मैन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ह्यूमन भी लिख सकते हैं। और किस में होता है? और अदर एनिमल्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, ड्रग जो होता है वो रेयरली एडमिनिस्टर्ड किस फॉर्म में होता है, वो रेयरली एडमिनिस्टर्ड होगा ओरिजिनल प्योर स्टेट में, मगर मोस्टली किस स्टेट पे ये एडमिनिस्टर किया जाता है, एक सूटेबल फॉर्मुलेशन पर। इसको हम प्योर स्टेट पर नहीं लेते हैं, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है जो हम प्योर स्टेट में इसको लेना पड़ता है। दे आर द एडमिनिस्टर्ड इन द डिफरेंट डोजेस फॉर्म आफ्टर कन्वर्टिंग दैम इन अ सूटेबल फॉर्मुलेशन। जब तक इसको एक सूटेबल फॉर्मुलेशन में चेंज नहीं किया जाता तब तक हम इस ड्रग को नहीं लेते हैं। अब देखते हैं कि सूटेबल फॉर्मुलेशन, तो मैंने क्या दिया, सूटेबल फॉर्मुलेशन मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड हैं। सूटेबल फॉर्मुलेशन यानी कि कुछ ना कुछ तो इसमें मिला होगा। एक्टिव कंपोनेंट तो हो गई, हो सकता है कुछ ऐसे कंपोनेंट भी हो जिसके वजह से कुछ ऐसे कंपोनेंट भी इसमें मिलाए जाते हैं जिसके वजह से हमारी जो ड्रग है वो देखने में अच्छी दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, उसकी स्मेल अच्छी हो, पैलेटेबल हो, उसका टेस्ट अच्छा हो। और हो सकता है कि इतने कम क्वांटिटी का, जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल 250 mg वो इतनी कम क्वांटिटी है और उससे इतनी बड़ी टैबलेट बनाना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ बल्क मिलाते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो, जैसे कि हो गया स्टार्च वगैरह हो गया, या फिर कुछ भी स्टार्च हो गया, या फिर कुछ भी ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि बल्क का काम करते हैं, फिलर का काम करते हैं, ऐसे कंपोनेंट को इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखेंगे हम कि एडिटिव क्या होता है। एवरी डोजेस फॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ द नॉन ड्रग कंपोनेंट कॉल्ड द एडिटिव। यानी कि हर एक डोजेस फॉर्म जो होता है वो कॉम्बिनेशन पर बना होता है। एक तो उसमें ड्रग प्रेजेंट रहेगा और उसके साथ साथ कुछ नॉन ड्रग प्रेजेंट रहेंगे, नॉन ड्रग कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव बोलते हैं। एडिटिव आर द यूज टू गिव अ पर्टिकुलर शेप टू द फॉर्मुलेशन टू इंक्रीज इट्स द स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो इंक्रीज इट्स पैलेटेबिलिटी। अब एडिटिव्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? ताकि हमारा जो ड्रग है उसको एक सूटेबल शेप दिया जाए। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो ड्रग रहता है, जो एक्टिव कंपोनेंट रहता है वो बहुत कम रहता है और बहुत कम क्वांटिटी में, एक एक्यूरेट क्वांटिटी में डाला जाता है। और हर एक ड्रग की एक्यूरेट क्वांटिटी मोस्टली जो होती है वो बहुत कम होती है, जिसमें हम एक टैबलेट भी रेडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको टैबलेट बनाने के लिए इतनी कम क्वांटिटी की एक बड़ी टैबलेट बनाने पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एडिटिव ऐड करते हैं। ठीक है, अब उसका कलर अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें कलरिंग एजेंट डालेंगे। उसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो उसके पैलेटेबिलिटी के लिए उसमें हम क्या करेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे। तो इस तरह से जो एडिटिव हम यूज़ करते हैं जिनका हमारी बॉडी में कोई भी कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता, जो नॉन ड्रग चीज़ें हैं उसी को हम एडिटिव बोलते हैं। ठीक है, हम क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। एक पर्टिकुलर शेप के लिए उसको यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो ड्रग है
उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो और उसकी पैलेटेबिलिटी अच्छी हो और वो अच्छे अपीयरेंस वगैरह उसमें आए। अब एग्जांपल में आप देख सकते हैं जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, फिलर हो गया, जिसको हम डाइल्यूएंट भी बोलते हैं, जिसको इन क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जिसको यूज़ किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट जैसे कि सिनेमन वाटर हो गया, है ना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। कलरिंग एजेंट भी हो गया। प्रिजर्वेटिव हम डालते हैं ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ हमारे जो फॉर्मुलेशन है उसमें ना हो। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में। कुछ इसके इम्पॉर्टेंस है जैसे कि हमारा ड्रग जो है प्रोवाइड द सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी टू एक्यूरेट डोजेस। ठीक है, कोई भी डोजेस फॉर्म को कोई भी डोजेस फॉर्म है, सपोज़ मान लीजिए सिरप है, ठीक है, कोई भी सिरप है, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह हमको क्या करना है, पास करना है, डिलीवरी करना है, तो हमको उसको एक एक्यूरेट यानी कि डिलीवरी करने के लिए उसकी पैकेजिंग जो होगी वो अच्छी से अच्छी और सेफ़ होना चाहिए। ठीक है, मैनी डोजेस फॉर्म कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई बाय देयर कलर और शेप। बहुत सारे डोजेस फॉर्म ऐसे होते हैं जिनको उनके कलर और शेप से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, और उसके रिमार्केबल जो आइडेंटिफाई उसमें स्पेसिफिक रिमार्केबल जो रहती है उसे भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शन। जैसे कि हमारा जो ड्रग रहता है हमको उसको प्रोटेक्ट करना रहता है, ऑक्सीडेशन से बचाना रहता है, हाइड्रोलिसिस से बचाना रहता है और रिडक्शन से बचाना रहता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में क्या रहता है, कोटेड टैबलेट या फिर एम्पूल्स जो इंजेक्शन के एम्पूल्स आते हैं, जो इंजेक्शन वाली शीशी रहती है, आपने मेनली देखा होगा वो कांच की रहती है, उसी को एम्पूल्स बोलते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने बताया। टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस HCl ऑफ द स्टमक आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जब हम मुँह से कोई भी ड्रग खाते हैं, ठीक है, हमने कोई भी मेडिसिन खाई, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया, ठीक है, जब हमने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया तो जो ड्रग है वो हमारे पेट में जाती है, जहाँ कर स्टमक में, जहाँ पर क्या होता है, HCl या फिर गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो रिलीज़ होता है। तो हम उसके लिए जो हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो करते हैं, तो जितने भी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के मेडिसिन रहते हैं वो क्या रहते हैं, एंटेरिक कोटेड टैबलेट रहते हैं, वो एंटेरिक कोटेड टैबलेट रहते हैं। ठीक है, उनके ऊपर एक कवर रहता है जो कि HCl से ख़राब नहीं होती, ड्रग हमारी बच जाती है और फिर उसके बाद ये आगे जा कर के फिर हमारे बॉडी में आइसोलेट होती है और अपना काम करती है। टू प्रोवाइड फॉर द इंसर्शन ऑफ द ड्रग इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटी एंड एग्जांपल जैसे कि है रेक्टल और द वेजाइनल सपोजिटरीज। हमारे साथ साथ हमने ये देखा कि ओरल रूट से हम जो है ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन तो करते ही करते हैं, और हमारे बॉडी में जो है टॉपिकल एजेंट के थ्रू भी होती है, टॉपिकल लेयर के थ्रू भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। टॉपिकल रूट के थ्रू भी जो है ड्रग को अप्लाई किया जाता है। और उसी तरह से बॉडी की जो कैविटी होती है, जैसे कि रेक्टल कैविटी या फिर वेजाइनल कैविटी, उसमें भी जो है हम सपोजिटरीज़ या फिर पैसेसरीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और क्लासिफिकेशन कल हम इसके बारे में, अब नेक्स्ट मेरी वीडियो जो आएगी वो क्लासिफिकेशन के बारे में रहेगी। और प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियोस आगे देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना